गुरुजी के चरणों में सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदीमा दिव्यासी आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो हमारे पास जो हमारा जो मतलब शिविर चल रही थी नवरात्र के लिए, चैत्र नवरात्र के लिए निर्जला फास्टिंग का 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक। तो ये जो चला, इसमें हमारे साधक साधिका आए और निर्जला करे, तो उनका जो अनुभव है उनको कैसे लगा, कैसे निर्जला कर पाए और कहाँ से आए हैं और उनका नाम वगैरह का परिचय वो खुद अपने मुख से देंगे। कब से एनडीएस कर रहे हैं और यहाँ का कैसे पता लगा, तो ये सब बातें उनका मुख से सुनना है कि लंबा निर्जला में क्या लाभ है। मतलब लंघनम परम औषधम जो बताया गया है उसमें मतलब क्या बल है, ये चीज़ें उन्होंने खुद अपने मुख से बताएंगे। तो बेटा आप अपना परिचय दीजिए, माता का भी दीजिए, देना क्या बीमारी था, और बाकी आपका फ़ोन नंबर भी देना, बताना। ठीक है। हाँ जी। माता जी, सबसे पहले तो आपको सत सत प्रणाम। गुरुजी चौहान जी को सत सत प्रणाम। सुरेश भैया को प्रणाम। और श्री अखंडा नंदगिरी जी अखंडानंद महाराज। गिरी जी महाराज, जो कि शरीर जिनका शांत हो चुका है रामनवमी के दिन, उनको भी सत सत प्रणाम। तो माता जी, ये मेरे माता जी हैं जिनका जी। नाम पुष्पा शेखावत है। और इनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है। हम्म। तो ब्रेस्ट कैंसर भी थोड़ा सा फैल गया, लंग्स में बोन्स में थोड़ा सा फैल गया है। तो उनको स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर तो 20 जनवरी 2023 से मैं और मेरी माता जी दोनों ही एनडीएस फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वो पूरी तरह एनडीएस गवर्नमेंट फूड में। पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे ही हैं। और उसके लिए हमने कई जगह आना जाना भी किया, मिलना भी किया कि एनडीएस के किसी व्यक्तियों से मिले भी ये करने से पहले। लेकिन अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे करें। खाना तो ठीक है, हम कच्चा खा लेंगे, कर लेंगे, लेकिन कैसे करना है। 16 घंटे का ही, जैसे हमें 16 घंटे का ही बताया गया, निर्जला का इतना बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया होगा कैसे और उससे उससे क्या होगा, इतना हमें डीप में पता नहीं चला। तो मैं कम से कम नहीं तो 3 से 4 5 जगह मैं घूमा हूँ। और फिर मुझे हिमाचल प्रदेश यहाँ का पता चला है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं निर्जला के लिए ही आया था, माता जी को उसी के लिए लाया था। और जब यहाँ पे हम पहुँचे थे माता जी, 21 तारीख की शाम को हम यहाँ पहुँचे थे। तो हमने ट्रेन में भी फलाहार किया। आने से पहले भी 2 दिन निर्जला किया था। और माता जी तो फलाहार पे और वेजिटेबल्स पे, कच्चे वेजिटेबल्स पे रहे थे। फिर यहाँ आने के बाद में जैसे ही हमने 22 तारीख से स्टार्ट किया निर्जला करना, तो तब तक हमारे मन में एक द्वंद्व था कि क्योंकि मैं जैसे 2 दिन से अधिक कर ही नहीं पाया। 2 दिन से अधिक करना है तो मुझे और गैप देना है 2 दिन का, फिर नहीं कर पाया। जबकि मैंने यहाँ आकर सुना था, आपने भी बताया था, मैंने भी देखा था कि कम से कम 72 घंटे यानी 3 दिन आप करें और उसके आगे बढ़ें, 5 दिन 7 दिन 9 दिन, तो आपके बॉडी के अंदर ऑटोफेजी सिस्टम एक्टिवेट होता है और आपके जो गुड सेल्स हैं वो बैड सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, तभी लाभ होता है। जनरली जब सभी शिविरों में जाते हैं माता जी, तो होता क्या है कि सुबह वो हमें डिटॉक्स जूस देंगे, लेकिन शाम को फिर वो कच्चे भोजन का, किसी का हलवा है, किसी का मूंग उगा हुआ है, कोई मिर्ची भरा हुआ है, कोई टमाटर भरा हुआ है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो पेट तो भर ही जाता है। यानी ऑटोफेजी सिस्टम के लिए तो जगह नहीं बची आपके, मतलब आप ठीक होने का तो सोच नहीं सकते अगर क्रॉनिक डिजीज है तो। जी। नॉर्मल है तो चलेगा। तो फिर माता जी यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया, तो 2 दिन तो मुझे पता था, जैसे मन में ही था कि 2 दिन मैं कर लूँगा। तो माता जी का मुझे नहीं पता था मेरी माता जी के कितना कर पाएंगे। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं 2 दिन करने के बाद, जब माता जी सुबह सुबह हम जब यहाँ इस हॉल में आते थे आपके पास, आपका सत्संग सुनने, आपका मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए, ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे मुझे कहना इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगा, और मुझे नहीं, हर एक साधक को आप पूछेंगे, उन्होंने यही कहा कि हम निकलते तब ये सोचते थे कल निर्जला तोड़ देंगे, जब यहाँ बैठते थे तो फिर से निर्जला कर डालते थे उसका। ऐसे करते करते
मैंने 5 दिन कंटिन्यूस निर्जला किया, और क्योंकि मुझे समझाया गया था, माताजी ने भी समझाया, सुरेश भैया ने भी समझाया कि जबरन बल नहीं करना है आपको, आपका शरीर जब तक आपको अलाउ करता है, जब तक आप थोड़ा सहन कर सकें, खींचना नहीं है, जबरदस्ती नहीं करनी। तो 5 दिन के बाद 6 दिन मैंने खोला निर्जला। और माताजी ने तो, मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे जो माताजी हैं पुष्पा शेखावत, उन्होंने तो 7 दिन कंटिन्यूस निर्जला किया और 8वें दिन खोला। और वो भी मुझे ये कहा कि अगर तू बोले तो मैं 2 दिन और कर लूँ, लेकिन मैंने इनकी जो शारीरिक देखा था, तो वो करके हमने थोड़ा कहा कि नहीं, आप एक बार खोल दीजिए, वरना ये उसमें भी पहुंचने की तैयारी में थे। तो अगर मेरे माताजी, जिन्होंने व्रत तो किए और ये एनडीएस फॉलो भी किया, लेकिन निर्जला नहीं किया था घर पे, एक टाइम शाम को थोड़ा सा भोजन, वो कच्चा आहार ले लेते थे, फिर भी यहाँ के 7 दिन करके तो मुझे उससे ये बल मिल रहा है कि आगे जाके मैं फिर भी कर पाऊंगा। माताजी को तो खास करवाना है, क्योंकि उनका तो कैंसर का है। और सुरेश भैया ने ये भी कहा है, आपने भी बताया है कि घर पे जाकर भी आपको 3 दिन निर्जला, 3 दिन रसाहार, 3 दिन निर्जला, 3 दिन रसाहार करना है। और सबसे अच्छा बताना मुझे ये लग रहा है कि माताजी के ब्रेस्ट में जो गांठ थी, वो यूं, मतलब यूं खिंच के आगे की तरफ आ रही थी, ऐसे मतलब आगे आड़े पॉपअप, होके। हाँ, आ रही थी। वो अभी मैंने आज ही देखी, वो थोड़ी सी ढीली पड़ी। यानी जो एक्शन माताजी बता रहे हैं, ऑटोफेजी का जो भी है, कुछ सिस्टम अंदर हो रहा है शरीर में, वो प्रक्रिया, जीवनी शक्ति को समय मिल रहा है कि वो अंदर का कचरा साफ कर सके। और माताजी सबसे अच्छा तो मुझे ये, इस हॉल में तो हम सुबह भी आते थे, शाम को भी आते थे, जब भी हम आते थे हमारा पूरा माइंड चेंज हो जाता था। क्योंकि निर्जला के लिए केवल आप न खाकर नहीं कर सकते, आपको साथ में मनोबल की भी ज़रूरत है, और वो भी सात्विक मनोबल की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हम यहाँ बहुत कर पाए, हमें बहुत अच्छा लगा। साधकों का भी एक दूसरे को सहयोग बहुत अच्छा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हॉल में आते थे, जब जैसे हम नहीं कर पाएंगे तो कहते थे नहीं नहीं कर पाओगे आप एक दिन और करो, मैं भी कर रहा हूँ, ऐसे करके हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दे करके करते रहते थे। और माता जी को विशेषकर मुझे इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा यहाँ पे वातावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा लगा। निर्जला तो शायद हम जबरदस्ती करें तो कहीं भी कर लें, लेकिन इतना नहीं कर पाएंगे जितना यहाँ पे वातावरण का सपोर्ट है, माता जी आपका जो सपोर्ट है, सुरेश भैया जो एक यहाँ पे कालिंदी बहन आए थे अहमदाबाद से, वो रात को कुछ अचानक उनको दर्द उठा, पीठ में दर्द उठा, कुछ तकलीफ हुई उनको, तो रात को 2 बजे उन्होंने कॉल किया, 2 बज के 1 मिनट नहीं होने दी, नेक्स्ट मोमेंट पे ही वो डोर स्टेप पे आ गए। सारा उन्होंने चेक किया, उनको समझाया कि देखो ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है, अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप खोल दीजिए, रसार लेकर के, उनका रसार लेकर के खुलवाया, उनको मतलब जितना हो सकता था सारा सपोर्ट दिया यहाँ से। तो इससे मैं जगह जगह, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं घूमा हूँ, मैं बहुत जगह घूमा हूँ। और जो कोई भी ये यूट्यूब देखेगा, शायद अगर वो खुद भी देखेगा तो उसको भी पता होगा कि मैं वहाँ पे भी आया था। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन कोई भी देखेगा यूट्यूब, वहाँ पे आया था। लेकिन वो डायरेक्शन जो यहाँ पे रख करके आपको कराया जाता है। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, माता जी तो बहुत कोमल दिल की है, माता जी से तो डांटा भी नहीं जाता, कभी जोर से बोल देंगे तो खुद को दुख लग जाता है उनको कि मैंने बोल क्यों दिया। और सुरेश भैया ऐसा है, वो अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, माता जी के चैनल के माध्यम से, कि ये मत मान के चलिएगा कि उनकी नज़र नहीं है। आप अगर कर रहे हैं तो आपके लिए वो है, नहीं कर रहे हैं तो आप खुद दूसरे दिन छोड़ के चले जाएंगे। यानी यहाँ पे अगर आप आते हैं, निर्जला का आपका मन पक्का है, आप कुछ करना चाहते हैं, एनडीएस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर आइएगा। और नहीं बढ़ना चाहते तो ये मान के चलिए कि चल ही नहीं पाएगा, दूसरे ही दिन पकड़ा जाएगा, आप खुद चले जाएंगे, आपको कहा नहीं जाएगा। तो आप करना चाहते हैं तो ही यहाँ पे आएँ, और अगर करना चाहते हैं तो यहीं पे आएँ, क्योंकि निर्जला बहुत ज़रूरी है क्रॉनिक डिजीज़ के लिए। और स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको क्रॉनिक डिजीज़ है तो ज़्यादा बुलाया जाता है, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ को सबसे अधिक लाभ निर्जला से होता है। तो इसलिए अगर आपको नॉर्मल है कोई तकलीफ़, तो आप गाइडेंस लेके घर पे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी आएंगे तो अगर क्रॉनिक डिजीज़ किसी को है, साथ में आ रहे हैं तो अलग बात है। माता जी को क्रॉनिक है, उनको अकेला नहीं छोड़ सकता था मैं, इसलिए मैं साथ में आया।
तो मैंने भी साथ में कर डाला और मुझे जो फ़ायदा हुआ वो भी माताजी मैं बताना चाहूँगा। हाँ जी। मेरा बैक स्टिफ हो गया था पूरा, मतलब एकदम टाइट हो गया था। मैं कभी भी जैसे ट्रेन में जा रहा हूँ, प्लेन में जा रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ दुखेगा, सोऊंगा तो ऐसे मोड़ूंगा तो दुखेगा। हम्म। अब वो क्रॉनिक जो बैकएक था मेरा, मैंने उसका एक्सरे भी करवाया ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास में। तो उसने बोला आपके मसल्स बहुत स्टिफ हो गए हैं अंदर, हम्म। चाहे जिस मर्जी से ले लो, काम का स्ट्रेस ले लो, भागा दौड़ी के से ले लो, कुछ भी, क्या खान पान का भी है। तो फिर मैंने अब यहाँ पे आके 5 दिन का ये निर्जला किया। 2 दिन मैं कर रहा हूँ, आराम आया मुझे, ऐसा नहीं है, नहीं है, आराम आया मुझे। लेकिन ये जो 5 दिन मैंने किया है और मैंने थोड़ा ध्यान किया कि अब ध्यान करते हैं क्या था क्या नहीं है, तो अब मुझे वो स्टिफनेस बिल्कुल नहीं। वो स्टिफनेस जो मैंने शायद आपको भी आते वक्त नहीं हाँ, बताया, नहीं। वो इसलिए नहीं बताया माता जी क्योंकि मेरा पूरा ध्यान, मैं माँ नहीं के चाहता था ध्यान। कि आपका ध्यान मेरे पे जाए, मैं इन्हीं पे ध्यान देना चाहता था। मैं चाहूँ तो आपको रिपोर्ट मेरी दिखा सकता हूँ, साथ में लाया हूँ, बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट है मेरे पास में। वो स्टिफनेस चला गया, मतलब वो दर्द नहीं है मेरे को बिल्कुल भी। अब मैं लेट रहा हूँ यहाँ पे, आराम से सोता हूँ, सो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता मेरे को। बहुत बढ़िया। हाँ, और माता जी और को वेट भी कम हुई। वेट तो माता जी बहुत बहुत अधिक कम हुआ है। यहाँ पे जब निर्जला किया 5 दिन के बाद मेरा वेट था 65.7। जब मैं आया था तब 70 था। जब मैंने एनडीए स्टार्ट किया तब मेरा 88 था। बहुत था। तो यहाँ आया तब 70, यानी इतना तो मैं कम कर चुका था, 18 किलो। फिर यहाँ पे आने के बाद 65.7 तक हो गया। अभी रसाहार ले रहा हूँ तो थोड़ा 67-68 के करीब हाँ चल रहा है। और मुझे बहुत मैं बताना चाहूँगा, वातावरण तो बस ये है कि उसके बारे में बोलना नहीं, उसके बारे में तो आपको आके ही फुल देखना है। ऑक्सीजन पूरा। हाँ, ऑक्सीजन आपको मैं कहूँगा तो नहीं मिल जाने वाला है। पोल्यूशन फ्री। हाँ, यहाँ पे आना है, पोल्यूशन फ्री आप देखेंगे, आप रहेंगे तो आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे लगेगा कुछ अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है तो बाहर निकल के देख लो क्या अच्छा लग रहा है। तो माता जी ऐसे है कि हम तो अगर आपकी अनुमति मिलेगी तो मैं चाहूँगा, पिताजी साथ में आने वाले थे, वरना मैं चाहता था कि माताजी यहीं रुके। लेकिन अब पिताजी आ जाते हैं तो पिताजी के साथ आके रहेंगे, थोड़ा 5-7 दिन 10 दिन रहेंगे, और इच्छा होगी तो मेरी ये इच्छा है कि वो माताजी यहाँ रुकें, रुक करके पूरी तरह ठीक होके जाए। हाँ, वही तो सुरेश बेटा का भी इच्छा है कि माँ करके, क्योंकि वो बैडमिंटन प्लेयर थे और बहुत ही ये नेशनल अवार्ड उनको मिली है, और गोल्ड ये का स्वर्ण पदक वगैरह सब कुछ। हाँ, गुजरात महाकुंभ एक होता है, गुजरात में जो सुन रहे हैं उनको पता है, गुजरात महाकुंभ होता है, उसमें वेटरन्स में, यानी अबव 60 के अंदर माता जी ने, जहाँ तक मेरे पास मेडल्स भी घर पे पड़े हुए हैं, किसी को देखना है तो आ सकते हैं। 6 से 7 बार कंटिन्यूस, 6 या 7 बार कंटिन्यूस माता जी ने गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। उसके बाद एक बार रनर्स अप भी रहे हैं बैडमिंटन खेलने के अंदर। अभी वो फिलहाल नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वो गांठ, मान लो आगे पीछे होंगे तो गांठ में तकलीफ होगा। मेरे बोलने का मतलब है उनका मनोबल बहुत है, विल पावर बहुत है, और वो मतलब जब इतना जीत के मतलब आए हैं तो इसको कैंसर को भी हरा देंगे और जीतेंगे ही जीतेंगे। ये हमारा मतलब सबका शुभकामना है, ब्लेसिंग है। और ये और उनका खुद का मनोबल के बल से, खुद का तप के बल से वो कैंसर को हराएंगे। जैसा सुरेश बेटा ने क्रोनिक डिजीज कैंसर को हराए, इस तरीके से वो भी कर पाएंगे। मेरा उनको झलकता है उनका चेहरे से। अगर भी आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, आपको कैसा अनुभव रहा था, 2 लाइन बता दीजिए। मैं पुष्पा शेखावत, मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल इतना अच्छा है, हर तरीके से सेवा भी है। हम लोग नोरते में आए थे, नोरते में 7 दिन उपवास भी किया था, हवन भी किया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। हाँ जी। और एनिमा वगैरह कितने बार कर रहे थे, कैसा निकल रहा था एनिमा में, ये भी बताइए। हाँ, एनिमा 3 बार करते थे, 2 कर 6 बार करते थे दिन में। और एकदम काला निकलता है। हाँ, और एनिमा में गंदगी निकल रही है, काला। मतलब मुझे तीसरे दिन से तीसरा चौथा पांचवें दिन मुझे काला मल निकला था, और माता जी को तो चौथे पांचवें दिन से लेकर के और कल तक में पूरा काला मल ही निकल रहा था। अभी भी काला मल, आज भी काला मल ही निकल रहा है उनको। और एक बात जो मैं भूल गया बताना, वो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सुविधा इतनी अच्छी होती है ना कि आदमी के मन में नहीं आता है। सुविधा कहीं गंदी मिले ना तो पता लगता है कि सुविधा किसे कहते हैं। सब सुविधा थी यहाँ पे, रूम से लेके अंदर गीजर से लेके, आपका सुबह रसाहार से लेके, दोपहर को फलाहार से लेके, शाम को फिर से रसाहार से लेके,
आपको कहना नहीं पड़ता, या तो आप मिल जाएं, किचन में नहीं मिलते हैं तो आपके रूम पे सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है। और दूसरा मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहूँगा, क्योंकि सुविधा मिल गई ना, आराम से रह गए, इसलिए नहीं समझ में, इसलिए मैं यूट्यूब पे अब बात आई मेरे मुंह से, क्योंकि सुविधा मिलती है उसका आदमी को, जैसे हेल्थ अच्छी लग रही मिल रही है तो कीमत नहीं है, खराब होगी तो अब कीमत है उसकी। तो एनडीएस हमें माताजी ने समझाया कि एनडीएस बेटा कोई बीमारी का इलाज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। बीमारी का जाना तो एक बाई प्रोडक्ट है जी। बीमारी तो साइड में जाती है। अगर आपने लाइफस्टाइल जिंदगी भर फॉलो कर ली तो ये आपको आध्यात्मिक लेवल तक, मतलब प्रभु प्राप्ति, यानी हम जैसे कहते हैं कोई मोक्ष कहता है, कोई प्रभु प्राप्ति कहता है, कोई जीवन मरण से मुक्ति कहता है, वहाँ तक का सफ़र हमें तय करने में सहायक होती है। और ये मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने जैसे ये सब करना चालू किया तो जो ध्यान पहले लगाना पड़ता था अब वो स्वतः ही लग जाता है जी। तो ये माताजी आपकी प्रेरणा से बहुत कुछ संभव हुआ है। मुझे तो यहाँ पे बैठने अच्छा लगता था। जैसे मैंने 5 दिन किया, फिर थोड़ा गैप देके 11 के दिन फिर से मैंने किया। हाँ जी। तो 11 के 6 दिन हो गया 6 आपका। दिन। तो माता जी 11 के दिन तो मैं, आप सब चले गए, मैं दोपहर को 11:30 से लेकर 3 बजे तक यहीं बैठा था। जी। कोई नहीं था यहाँ पे, क्योंकि आपका समय शाम को आने का होता है, सुबह आने का, और आपने कह रखा था किसी को ध्यान करना हो तो बैठ सकते हो। तो माता जी ये हमारा अनुभव रहा और हमारी इच्छा रहेगी। मेरी खुद की पर्सनल एक बात कहनी होगी, आपको अगर एनडीएस में निर्जला का प्रैक्टिकली आपको करना है तो आपको यहाँ ही आना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कोई, वो बोलते हैं ना कि सहला सहला करके कुछ भी खिला खिला के कर देगा तो उससे काम नहीं होने वाला है। माता जी का प्यार भी चाहिए तो सुरेश भैया का थप्पड़ भी चाहिए, दोनों होगा तो काम होगा। हाँ जी। तो होगा काम। क्योंकि हम भी घर पे रहते थे तो हमें पिताजी स्कूल नहीं जाते मारते थे, और माता जी सिर पे हाथ घुमा देती थी तो हम बैलेंस होके आगे निकल गए। तो वो दोनों चीज चाहिए। वो हमें चौहान गुरुजी ने भी बताया था कि कैसा लगा माँ का प्यार और सुरेश भैया का फटकार। तो सुरेश भैया तो अभी यहाँ पे है नहीं, वरना ऐसा है कि हरदम याद, वो कहीं भी घूम रहे हैं आपके ऊपर नजर है, ये मान के चलिएगा। सीसीटीवी आपको एक बार भूल जाएगा, वो नहीं भूलेंगे, ये मान के चलिएगा। और लेकिन बहुत अच्छा है, वो आपको प्रैक्टिकली करवाएंगे। माताजी आपको बहुत अच्छी प्रेरणा देंगे और सुरेश भैया आपको बहुत अच्छी तरह से करवा देते हैं। उनका आंख एक्सरे है, सब तरफ हाँ, उनका नजर होता है। सब तरफ नजर है। भगवान ने उनको 2 आंखें यहाँ दी है, पर वो अदृश्य आंखें मतलब पूरे शरीर में दी है उनको। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, सुरेश भैया से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत प्रैक्टिकल है करवाने के अंदर, ऐसे ही आगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया ठीक है, नहीं हो गया, नहीं नहीं नहीं, आप करने के लिए आओ तो ही आना, वरना मैं आपको बोलता हूँ बिल्कुल मत आना। आप खुद चले जाओगे दूसरे दिन अगर बिना मतलब के आ गए तो। और भी कोई अगर सुझाव है, कुछ ये कमी है तभी भी वो भी बता सकते हैं, कोई मतलब और इम्प्रूव करना है कुछ भी तो आपका मन में अगर है वो भी बता सकते हैं। माता जी इम्प्रूव में तो ऐसा है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि जहाँ आपने कह दिया कि आंखें नहीं एक्सरे है, तो वो एक्सरे सब कुछ देख के कर रहे हैं, उसमें कुछ है ऐसा कुछ करने जैसा नहीं है। अब कमी निकालनी होगी तो वो तो अच्छे से अच्छी चीज में भी निकाल देंगे। हाँ, लोगों का काम कमी निकालना है, वो दूर से निकाल देंगे। अब ये इस वीडियो में कमी निकालनी हुई तो बोल देंगे मुझे कह के बुलवाया गया। वही वीडियो में कमी निकालनी है तो बोल देंगे मुझे कह के बुलवाया गया। तो मुझे कह के अगर बुलवाया गया तो मेरे घर पे आ जाना, मैं यही बात बता दूंगा आपको। ठीक है ना, सेम टू सेम बात बता दूंगा मैं आपको। और किसी व्यूअर को कोई किसी तरह का कोई भी डाउट हो यहाँ के बारे में, स्पेशली मैं हिमाचल में दिवाशीष आश्रम के बारे में बोल रहा हूँ, यहाँ के बारे में डाउट हो मेरे से बात कर सकते हो आप। और किसी भी जगह की मैं गारंटी लेता नहीं हूँ। कहाँ पे क्या होता होगा, कहीं पे अच्छा होता होगा, कहीं पे नहीं होता होगा, उसका नहीं। मैं यहाँ पे आया, मुझे जो फील हुआ मैंने बताया, यहाँ के बारे में आपको बता पाऊंगा अच्छे से। आपका फोन नंबर बता दीजिए, आपने भूल गए। हाँ माता जी बता दो, मेरा मोबाइल नंबर है 9687398163। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9687398163। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, सबसे बड़ी बात, देखिए जीवन मरण हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, अच्छे से जीना हमारे हाथ में है। बाकी आए हैं तो जाएंगे, वो पक्का है, कोई नहीं रहने वाला यहाँ पे। तो कल को किसी को कोई कर रहा है, करते करते उसको अच्छा भी हो गया, स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया, उसके बाद भी अगर कोई जाता है तो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, वो कहीं भी जाएगा, 100 के बीच में जाएगा और अकेला भी जाएगा। तो आपको करना है
तो ये गारंटी कहीं पे आप डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हम डॉक्टर की किसी की बुराई नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, जो जहाँ तक होता है अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भी जब कोई ऑपरेशन करते हैं, छोटा सा ऑपरेशन है, अपेंडिक्स का भी करेंगे, तो भी हमसे साइन करवा लेते हैं कि अगर कोई गलती होगी, कुछ भी हो गया, मृत्यु होगी, तो मेरी जवाबदारी नहीं है, कैंची मैं चलाऊंगा लेकिन जवाबदारी आपकी है। तो यहाँ पे भी यही समझ के आना, जवाबदारी आप अपने सिर पे लेके आना, लेकिन यहाँ पे आपको दिल से करवाया जाएगा। वो मैं करके जा रहा हूँ। मुझे आज 11 दिन हो गए, 6 दिन मैंने निर्जला किया, उसमें 5 दिन लगातार किया, 1 दिन मैंने 11 किया, माता जी ने 7 दिन कंटिन्यूस किया। तो ये चीज़ मैं, माता जी 70 ईयर्स के हैं, 70 साल के हैं, वो अगर 7 दिन कर गए यहाँ पे आकर के और मैं 5 ही दिन कर पाया, तो सोच समझ के आइएगा। नहीं, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया अनुभव रहा बेटा, और माँ को तो आना ही है। और जून में भी आइए, जून शिविर जो हमारा 2 जून 2023 से 11 जून 2023 तक परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी जो एनडीएस का जनक है, उनका शिविर है इधर हमारा दिव्याशीष आश्रम तपोभूमि में, हिमाचल प्रदेश में। तो उनका ओरा भी लेना है आपको, यहाँ का एक और आनंद लेना है। तो आप लोग जो भी एनडीएस कर रहे हैं, आप पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में है और क्रोनिक डिजीज है और करना चाहते हैं, तो जरूर आप नाम लिखवा सकते हैं। माता जी, एक बात और बता दूं मैं यूट्यूब व्यूवर्स को, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी नहीं बोलो तो वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। तो मैं उनको ये जरूर बताना चाहूँगा कि देखिए, आगे जाकर कुछ भी होता है ना, मैं एनडीएस फॉलो करता हूँ या मैं भटक जाता हूँ, तो जवाबदारी मेरी है, जिम्मेवारी मेरी है, न कि किसी न कि माता जी की, न कि सुरेश भाई साहब की। उन्होंने तो गाइड कर दिया, अब मैं घर जाके उनको चीट करता हूँ या उस रास्ते पे मैं फॉलो करता हूँ, वो पूरी जवाबदारी मैं मेरे सिर पे लेता हूँ। कल को कोई भी यूट्यूबर कल को फ़ोन उठा के बोल दे, नहीं इसको तो मैंने वहाँ खाते हुए देखा है, तो फ़ोटो खींच लेना मेरा, मैं उसको मान लूँगा अगर ऐसा कुछ होगा तो कोई किसी पे दोष नहीं दी, भाई वहाँ गया था, यहाँ तो ये खा रहा है, ऐसा दिख जाए तो मेरा फ़ोटो खींच लेना। हाँ, मैं आपको होटलों में बैठा हुआ दिख जाऊँगा, मेरे दोस्तों के साथ में, मेरे बिजनेसमैन के साथ में, वो खा रहे होंगे, मैं नहीं खा रहा हूँ, कहीं ऐसा मत बोल देना मैं खा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि मिलूंगा माता जी। हाँ, मिलना तो पड़ेगा, बिजनेस है, मैं बैठूंगा उनके बीच में, मैं सलाद खाऊंगा, कुछ भी खाऊंगा, नहीं भी खाऊंगा, हाँ, एक कांटा चम्मच हाथ में ले लिया, साथ में बैठना भी पड़ेगा। तो उसमें फोटो खींच लेंगे, बोल देंगे कि ये तो खा रहा था। तो भैया मेरे से बात जरूर कर लेना बाद में, क्योंकि उसमें क्या है कि भाई जैसे सख्त आप होंगे वैसा सख्त मैं भी होऊंगा, जैसे नरम आप होंगे वैसा नरम मैं भी होऊंगा। तो माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा ऐसे लग रहा है कि पूरा रास्ता सा चेंज हो रहा है, दिन ब दिन ऐसे लग रहा था इधर जाऊं उधर जाऊं इधर जाऊं उधर जाऊं, लेकिन लास्ट दिन आते आते ऐसे लग रहा है नहीं, इधर ही जाना चाहिए जी। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा मनोबल बना रहे, आपका आशीर्वाद मेरे सिर पर रहेगा जी। फोन में बात करते रहे ना, तो इसमें मनोबल भी बढ़ता, जूम मीटिंग भी होती है, उसमें भी आइए, तो एक ओरा बन जाती है, फिर हम पूरी तरह इसी रास्ते में जा पाते हैं जो हमारा मनुष्य जीवन का जूम मीटिंग का लक्ष्य तो है। मैं आपको आश्वासन इतना नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मैं काम में लगा रहूंगा, और माता जी का भी काम रहेगा मुझे और मेरा भी रहेगा। जब हो पाऊंगा, जब आप कहेंगे एक आध दिन, हाँ कभी हो पाएंगे तो हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ आ गया इसलिए मेरा पूरा जूम हो गया, मतलब लाइफ जूम हो गया पूरा, कि चलो ऐसे करना है पूरा। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद, बहुत आभार, प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए।